कुरुक्षेत्र के युद्ध की संध्या है। सूर्य ढल रहा है। अर्जुन अपने रथ पर बैठा है, पर उसका मन अशांत है। श्री कृष्ण शांत भाव से रथ के आसन पर बैठे हैं। अर्जुन, माधव, आपने कहा कि कल मेरा सामना कर्ण से होगा। कहते हैं वह भी मुझ जैसा धनुर्धर है, परंतु क्या वह सच में मेरे समान शक्तिशाली है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, पार्थ, कर्ण केवल धनुर्धर नहीं, वह जन्म से ही सूर्य का तेज अपने भीतर लिए हुए है। तेरी तरह वह भी दिव्य अस्त्रों का झांता है, किंतु उसमें एक ऐसी बात है जो किसी योद्धा में दुर्लभ है। अर्जुन, ऐसी कौन सी बात? माधव। श्री कृष्ण, दानशीलता, निष्ठा और त्याग। कर्ण का जीवन दुख और अपमान से भरा रहा, फिर भी उसने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। जब देवताओं के राजा इंद्र स्वयं भिक्षा मांगने आए, तो उसने अपना कवच कुंडल काट कर दे दिए। सोचो पार्थ, जिसे पता है कि यही कवच उसके जीवन की रक्षा है, फिर भी वह दान दे दे, ऐसा मनोबल किसमें है? अर्जुन थोड़ा झुककर, परंतु माधव, उसने अधर्मियों का साथ दिया, दुर्योधन का। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, हाँ पार्थ, दिया। पर क्या तू जानता है क्यों? क्योंकि जब सारा संसार उसे सूत पुत्र कहकर ठुकरा रहा था, तब दुर्योधन ने उसे राजा कहा। उसने उसे सम्मान दिया। कर्ण ने उस मित्रता को निभाया, चाहे संसार कुछ भी कहे। मित्र धर्म निभाने वाला भी धर्म का ही एक रूप है। अर्जुन चुप होकर, तो क्या वह मुझसे श्रेष्ठ है? माधव। श्री कृष्ण धीरे से, श्रेष्ठता की माप तलवार या बाणों से नहीं होती। पार्थ, कर्ण तेरे समान वीर है, बल्कि कई बातों में तुझसे भी महान, पर भाग्य ने उसके साथ अन्याय किया। उसका अपराध नहीं, उसका जन्म ही उसका शाप था। अर्जुन आश्चर्य से, माधव, क्या आप कहना चाहते हैं कि वह भी मेरी ही मां का पुत्र है? श्री कृष्ण मृदु मुस्कान के साथ, हाँ पार्थ, कर्ण भी कुंती का ही पुत्र है, तेरा ज्येष्ठ भ्राता। वह सूर्य पुत्र है। वह जानता था यह सत्य, फिर भी उसने अपने जीवन का धर्म नहीं बदला। यही उसकी महानता है। अर्जुन आंखों में आंसू लिए, तो फिर युद्ध में मुझे उससे क्यों लड़ना होगा माधव? श्री कृष्ण, क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच की रेखा कभी कभी बहुत सूक्ष्म होती है। पार्थ, कर्ण अधर्मी नहीं था, पर अधर्म के पक्ष में खड़ा था। फिर भी याद रखना, जब तुम उसका बाण रोकोगे, तो एक भाई दूसरे भाई के बाण को रोकेगा, और मैं साक्षी रहूंगा उसकी महानता का।